बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। दोस्तान मोहतरम, पिछली वीडियो में मैंने रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र एक्सेप्टेंस और एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस को डिस्कस किया था। अब रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र को इन द लाइट ऑफ जजमेंट जो गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने दी और रिसेंटली पब्लिश हुई 2022 YLR पेज 1323, जिसमें सेक्शन 4 और 5 को सेक्शन 7 के साथ मिला के डिस्कस किया गया। अब हमने वीडियो में ये पढ़ा था कि रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र है वो एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट करने से पहले उसकी रेवोकेशन हो सकती है। जैसे ही एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया तो उसके बाद जो ऑफर है वो रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो जजमेंट पब्लिश हुई है इसके सबसे पहले हम फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसे हुआ था, जो ऑफर था, जो प्लेंटिफ भी था, उसने बिड की, ओपन बिड हुई। उसमें ओपन बिड में जो एक्सेप्टर था उसने जो सबसे लोअर प्राइस की बिड थी वो उसने एक्सेप्ट कर ली। अब जो जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर ली और उसने लेटर पोस्ट कर दिया, ओपन बिड थी, उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद उसने लेटर भी पोस्ट कर दिया। लेकिन पोस्ट करने के बाद विद इन 2 डेज जो ऑफर था उसने कहा कि मैंने मेंटल स्ट्रेस में और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, उसकी वजह से मैंने ये जो है लोअर प्राइस में ये ऑफर की थी, ये बिड की थी। अब मैं इससे रिवोक करता हूँ क्योंकि ये जो प्राइस है ये प्रूडेंट माइंड के सामने भी अगर रखी जाए तो इसकी ये प्राइस नहीं बनती। तो अब जो ट्रायल कोर्ट के पास गया उसने भी प्लेंटिफ के हक में फैसला कर दिया। अपील की पिटिशनर ने, उसकी वो भी डिसमिस हो गई। अब हाई कोर्ट के सामने ये आ गया मामला और पिटिशनर बार बार उसका यही आर्गूमेंट था पिटिशनर की कौंसल का कि चूंकि ये जो लेटर पोस्ट हुआ उसके बाद रेवोकेशन हुई इसलिए ये रेवोकेशन नहीं हो सकती। तो अब जो जज साहब के इसकी जो इंटरप्रिटेशन थी उन्होंने सेक्शन 7 के साथ इसको रेलिवेंट करके कहा कि ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। अगरचे ये एक्सेप्टेंस है कि ऑफर के एक्सेप्टेंस के लेटर पोस्ट करने के बाद रेवोकेशन नहीं हो सकती, लेकिन दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस और ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि पार्टीज के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। इस केस में चूंकि लेटर एक्सेप्टेंस का जो था वो पोस्ट हो गया और जो ऑफर था उसने उस लेटर को मानने से इनकार कर दिया और उसको रिवोक कर दिया और उसके बाद एक्सेप्टर ने एक मज़ीद एक एप्लीकेशन, एक नोटिस भेजा कि तुम ये जो अब हमारी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ये इस पे तुम सिग्नेचर भी करो, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। अब कोर्ट ने इसमें ये डिक्लेयर किया कि अगरचे इसमें लेटर पोस्ट हो गया लेकिन और उसके बाद रेवोकेशन हुआ तो ये लेटर, ये जो एक्सेप्टेंस है ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि पार्टीज के साइन करना भी लाजमी है। एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस के लिए दोनों पार्टीज के सिग्नेचर ज़रूरी हैं, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता। तो जो सेक्शन 4-5 में ये कहा था कि जो एक्सेप्टर, जो ऑफर है वो एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस के बाद बाउंड हो जाएगा, उसको रिवोक नहीं कर सकता, उसकी इंटरप्रिटेशन में चीफ कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज इज़ वेरी मैंडेटरी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको चीफ कोर्ट की ये इंटरप्रिटेशन आपको ठीक लगी या आप समझते हैं कि ये ठीक है, या इस पे आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।